नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से वेलकम है। फिलहाल हम बलिया में हैं। बलिया जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है, बलिया चित्तू पांडे का बलिया, बलिया मंगल पांडे का बलिया, बलिया चंद्रशेखर जो देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे उनका बलिया। बलिया कई चीज़ों को लेकर के चर्चे में रहा है। कहा जाता है बलिया जो है वीरों की धरती है और इसके कई अपने किस्से और कहानी है। और इस पूरे मुद्दे पे, तमाम मुद्दे पे कि बलिया क्यों बागी हुआ, बलिया के संस्कृत कर्मी, बलिया में कैसी संस्कृति रही है, इन तमाम विषयों पे बात करने के लिए, खास करके चूंकि लोकसभा का इलेक्शन भी है, इसी दौरान हम बलिया में आए थे और बलिया में हमारी मुलाकात हो गई यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी जी से। बलिया का बागी होना कालांतर से चला आया है, तो उसमें भी होता रहा। अब हम चीज़ों को देखते हैं, अगर वर्तमान में आते हैं तो बगावत थोड़ा सा धूमिल दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा जाए समस्याएं है लोगों को, चाहे वो एजुकेशन के स्तर पे बात कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात कर ले, कई आम जनों के जीवन में दिक्कत है। लेकिन उस तरह से आंदोलन अभी हाल फिलहाल में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, आप लोग संस्कृत कर्मी हैं, आप लोग नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से चीज़ों को उठाते रहते हैं, लेकिन धरातल पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ कमी रही? अब उसका देखिए कमी का, जैसे पूरे देश में जो जिस तरीके से आंदोलन हुआ करते थे, एक दौर था। अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन की बात अगर छोड़ दें, उस दौर में तो तमाम क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव और तमाम लोग थे, और उस प्रक्रिया में बलिया भी था। उसके बाद भी बहुत सारे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, बलिया में भी किसान आंदोलन का एक बड़ा इसका केंद्र रहा है। कोड़वा, मानिकपुर वगैरह बहुत सारी जगह रहे यहाँ पे जो किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ पे पूरे देश भर में आंदोलन हुए, मजदूरों का फैक्ट्रियों में जो आंदोलन हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलनों को दबाया गया, आंदोलनों को डिस्ट्रॉय किया गया, उसकी दिशा को भटकाया गया, तो बलिया भी उससे अछूता नहीं रहा। एक तो ये कारण है। दूसरा चीज़ कि जिस तरीके से रोजी रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या और अपने को सर्वाइव करने की जो समस्या लोगों के सामने आती चली गई, तो धीरे धीरे क्या है कि जब आदमी के सामने रोजी रोटी की समस्या होती है तो उसका तेवर क्या होता है, वो ढीला पड़ जाता है। और वो सबसे प्रमुख समस्या सामने आ जाती है, कैसे हम 2 जन की रोटी की जुगाड़ करें कि मेरा और मेरे परिवार का खर्चा जो है चल सके। तो इस पर ज़्यादा फोकस होने लगा। यहाँ के जो लड़के, नौजवान लड़के तो पलायन करके बाहर जाने लगे, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं ख़त्म होती चली गई हैं। हालांकि अभी भी वो चीज़ें हैं। इस मिट्टी की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्वर आते रहते हैं। अब ये है कि जैसे पूरे देश का जो हाल है, बलिया उससे अछूता नहीं है, बलिया भी उसमें है। तो इस वजह से उसको आप देखिए कि पूरे देश के नज़रिए से आप देखिए कि जब पूरे देश में आंदोलन और जो प्रतिरोध और विरोध का जो स्वर होता है वो एकदम थम सा गया, ख़त्म सा हो गया, तो उसमें बलिया भी है। उसको आप इस रूप में भी आप देख सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो संस्कृति को लेकर के काम करना, या फिर जिस तरीके से आप लोग संगीत और नाटक के माध्यम से चीज़ों को दिखाते रहे जी, उसमें भी प्रतिरोध झलकता ही। आप ठीक है, सड़कों पे नहीं होते, मुट्ठी तान के नहीं खड़े होते, लेकिन एक मैसेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा कि अभी दौर है कि लोग सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं, ज़्यादा रोजगार के लिए ध्यान दे रहे हैं। इस दौर में भी आप एक टीम बना के लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक संकल्प संस्था के माध्यम से हम लोग लगभग 18-19 साल हो गए हम लोग काम करते हुए। सवाल वही है कि इस दौर में भी मतलब लोगों को साथ में रखना, देख रहे थे बच्चे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, महीना दिन प्रैक्टिस करना। यहाँ से कई लोग BHU तक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर मंचों पे मंचन करते हैं। तो इसको आपने कैसे सजाया और कैसे अभी तक संभाले रखा है इसको? हाँ, ये एक बड़ा कठिन सवाल है और कई बार तो ऐसा लगता है कि कैसे इतने दिन का सफ़र तय हुआ, खुद ही हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। क्योंकि बहुत सारे नाट्य समारोह या और सारे महोत्सव, लोक रंग उत्सव भी कराया हम लोगों ने। अलग अलग टीमें आई, पूरे देश भर से टीमों को बुलाया। यहाँ के भी लड़के काफ़ी अच्छा काम करके बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, थिएटर ग्रुप भी अपना बना रहे हैं। तो ये एक है, कठिन चुनौती है। और आज के दौर में तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 2 समस्या, एक तो है कि आर्थिक संकट रंगमंच के सामने पहले भी था और आज भी है, वो है संकट। दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया का दबाव है, कुछ साल पहले तक वो नहीं था, लेकिन अब वो दबाव है कि वो लड़का सोचता है कि हम यहाँ आकर के 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, उससे अच्छा है कि हम 10 मिनट में एक रील बना देंगे तो मेरा कुछ वायरल हो जाएगा, व्यू आ जाएगा। तो ये एक समस्या है। लेकिन इस दौर में भी आप देखेंगे कि हर दौर में कहीं ना कहीं कुछ बीज मौजूद रहता है, तभी जाकर के फिर वो पेड़ बन पाता है। तो हम लोग की कोशिश है, और इस कोशिश में यहाँ के जो गार्जियन है, यहाँ के जो पब्लिक है, हम लोग का सपोर्ट भी करती है हर जगह। और ऐसे माहौल में भी हम लोग की कोशिश है। अभी हमारे ग्रुप में लगभग 30-35 बच्चे हैं, जिसमें 15 के आसपास लड़कियां हैं। तो ये आप सोचिए कि किसी भी देश के नाट्य समारोह जो समूह है, जो संस्था है, उसके लिए एक बड़ी बात है। और हम लोगों ने इसको बचा कर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने स्कूल कॉलेज को टारगेट किया।
और ये बताया कि देखिए रंगमंच अभिनय सिर्फ नाटक करना नहीं होता है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व को बदलता है। इवन एक बेहतर मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है, इस दौर से हम कला संस्कृति और साहित्य से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक मनुष्यता का भाव पैदा होता है, एक बोध पैदा होता है। और ये चीज़ें अगर हम लोग सीख रहे हैं तो आने वाले समय में हम किसी भी नौकरी में जाए, किसी भी पेशा में जाए या रंगमंच सिनेमा में ही जाए तो वो चीज़ें हमें बहुत काम आती है, जो प्रैक्टिस जिस वजह से हम लोग गुजरते हैं। तो इसके वजह से हम लोगों ने कुछ बच्चों को संभाल कर रखा है, वो बच्चे आते हैं हमारे, सीखते हैं, फिर अपना वो करियर बनाने के लिए निकल जाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ये है इसका